हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं मायके में आई हुई हूँ और जा रही हूँ उस टाइम पे मार्कंडे महाराज बनारस में जो हैं। बनारस में क्या, बनारस के आगे हैं, वहाँ पे मैं दर्शन करने जा रही थी। तो दर्शन क्या, मुंडन था वो मेरे भतीजे का। तो मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, तो बहुत कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मुंडन सिंपल सा करवा दिया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत लंबे बाल हो गए थे उसके। अगर नहीं करवाते तो 5वें साल में और भी लंबा हो जाता। और 7 तारीख को मुंडन का साइड था, तो हम लोग उसी साइड में जाके ये लोग का पैसा नहीं लगा था। ये लोग क्या बोलते हैं, इसके नाना का गाड़ी था, उसी गाड़ी से जाके हम लोग ने करवा दिया दर्शन। और एक माला फूल चढ़वा दिया था, बस उतना ही किया था। और ये देखिए मेरे ब्रह्म बाबा महाराज, बड़े वाले छोटे वाले चौरा माई, ये सब है। हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं और इतना सारा देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है, धुआं धुआं। बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, लेकिन हम लोगों ने कहा चलो करवा दे। और यहाँ पे आरओ का भी मन्नत था, तो उसको भी पूरा करना था। तो मैंने कहा एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो मैं, मेरी बहन, मेरी भाभी, भाई, बुआ का लड़का, हम लोगों के बच्चे और मेरी भाभी की एक बहन थी छोटी वाली, और उनके पापा ड्राइविंग कर रहे थे। तो इतने सारे लोग हम लोग गए थे, ब्लोरो था। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी मम्मी को ऐसा हुआ तब तक हम लोग मुंडन करने चले गए। तो मजबूरी थी, इसके लिए जाना पड़ा। और वो तो हम ही लोग को पता है कि कैसे कैसे हम लोग गए, कितना हम लोग रोते हुए गए थे। सुबह से उठे थे तब से रो रहे थे हम लोग, रोते रोते आधे रास्ते गए। फिर सब लोगों ने कहा कि रोते हुए मुंडन नहीं करना चाहिए। तो लेकिन क्या करें, ग्लानि तो होती है, क्योंकि मम्मी हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग ऐसे जनवरी में चले जाएंगे। हम लोग ने तो 4 फरवरी का ही टिकट निकाला था कि 4 फरवरी को जाएंगे, 5 को पहुंच जाएंगे, 6 को आराम करेंगे, 7 को मुंडन रहेगा। उसके बाद 14 तारीख को भाई का दोम है। उसके बाद फिर हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे आएंगे, जितना मुंडन मन्नत है सब पूरा करेंगे। उसके बाद तब अगले साल रामायण होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस हम लोग गए, हम लोग 14 तारीख को पहुंच गए, तो ऐसा मम्मी को हो गया। उसके बाद फिर पंडित जी ने कहा कि मुंडन कर सकते हैं, तो मुंडन मजबूरी में हम लोगों को करना पड़ा, क्या करते। और इस टाइम भी आप लोग देख रहे हो, इतना हम लोग हंस रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरे रास्ते बहुत रोया था, फिर जाके तब थोड़ी सी स्माइल आई। मेरे बुआ का लड़का था, वही बोल रहा था कि अगर आप लोग रोते हुए जाओगे तो सब क्या सोचेंगे, सब क्या बोलेंगे, और जितना आप लोग उनको याद करके रोओगे उतना ही उनको कष्ट होगा, इसे ऐसे बोल रहा था। तो थोड़ा हम लोगों को भी वो हुआ। भाई तो इतना ज़्यादा रो रहा था कि पूछो मत। तो यही सब था, रोते रोते मुंडन करना पड़ा। नहीं तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोगों के कभी भी ऐसा दिन आएगा कि हम लोग बिना मम्मी के यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे। कहीं भी जाना होता था, एक गोल्ड भी खरीदना होता था, हम लोग घोसियाँ से लेते हैं, तो वो भी खरीदने के लिए मम्मी को साथ लेके जाते थे। एक साड़ी भी खरीदनी होती थी तो मम्मी को लेके जाते थे। और हमारा लोग का मार्केट खवरिया है, तो हम लोग वहाँ से नहीं खरीदते थे। या तो हम लोग गोपीगंज चले जाते थे, या तो फिर हम लोग चले जाते थे बनारस जालान के जो शॉप है वहाँ से, मॉल से खरीद के लाते थे। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। और यही सब है। और देखिए रास्ता बहुत दूर है हम लोगों से, वो गाजीपुर के रोड पे है मार्कंडे महाराज। तो हम लोग पूछते पूछते गए, क्योंकि मन्नत मम्मी ने माना था मेरे बेटे का, मेरे बहन के बेटे का, मेरे भतीजे का, तीनों जन का। तो मेरी बहन के बेटे का तो हो गया था मुंडन, आरओ का ही बचा था। तो सोच रहे थे इस बार कर लेंगे। फिर एक ही हुआ अभी मन्नत, जो भी है भंडारी देवी और जगह है, वहाँ का मन्नत बाद में होगा। तो
वो चुनार वाले रोड पे था, इसके लिए नहीं सोच रहे थे एक ही दिन ही सब कर देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग थक गए कि फिर नहीं गए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये कान का आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे ही बनवाया है, बस बनवा के जस्ट कल बनवाया था, आज पहन लिया। ठीक है, तो 6 तारीख को मैंने बनवाया था, 7 तारीख को पहन के मैं गई थी, क्योंकि मैं कुछ भी पहन के नहीं गई थी, वैसे ही चली गई थी, कपड़े वगैरह भी नहीं लेके गई थी, बस सूट 2-3 लेके गई थी। ये साड़ियाँ भाभी की है, ये सब साड़ियाँ भाभी की हैं जो हम लोगों ने पहनी हुई है। ब्लाउज बहन 1-2 लाई थी, तो उसी का ब्लाउज से हम लोग पहने हैं। ठीक है, और अभी हम लोग बनारस में खड़े हैं। बनारस में किसी से हम लोग पूछ रहे थे कि मार्कंडे महाराज जाने का रास्ता, तो वहीं पे गाड़ी खड़ी हो गई थी। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना दिमाग उलझन में है ना, पूछो मत। और इतना ज़्यादा कोहरा भी था उस दिन कि देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं, इस समय 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और अभी भी कोहरा का हाल यही है। ठीक है, और हम लोगों को अभी और आगे जाना है, गाजीपुर वाले रोड पे जाना है। तो गाड़ी भी आराम आराम से ही चल रही थी, और कहीं पे ना बहुत ज़्यादा धूप था और कहीं पे बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो कुछ इस तरह का था। ठीक है, और आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये देखिए आरव का मेरी गोद में बैठा, तो मैं बोली बाजू में बैठ जाओ, नहीं बैठा। मुझे क्या है ना कि मुझे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे विंडो सीट ही अच्छी लगती है, फ्लाइट हो या फिर 4 व्हीलर हो या फिर ट्रेन हो, मुझे विंडो सीट बहुत अच्छी लगती है। मैं विंडो सीट से ही बैठ के आती जाती हूँ। और मैंने उसको कहा कि तू बीच में बैठ जा, तो बोला नहीं मैं बीच में नहीं बैठूँगा, तो मैंने उसको अपनी गोदी में ले लिया। बार बार पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था, फिर बीच में आ रहा था, परेशान कर रहा था। ठीक है, और बताइए कि साड़ी कैसी लग रही है, मेरी भाभी की साड़ी है। मैंने कहा भगवान का दर्शन करने जा रही हूँ तो रेड कलर पहन लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय। और हाँ, ये देखिए, मैं जाने वाली थी लेकिन मैं ये आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था, मुझे भी पता नहीं क्या है ये, बट जो भी है काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो हम लोग मार्कंडे महाराज आ भी गए हैं। चलिए मैं मिलती हूँ।
गाइस यहाँ पे देखिए मुंडन शुरू हो गया है और लोई में ही रोक रही हूँ। तो ये थाली मिली थी लोई रोकने के लिए, बाल उतारते हैं तो थाली मिलते हैं, तो ये थाली मिली थी और इसमें भाई ने 500 रुपये डाला है। तो ये बहन ने बोली तुम कर लो, तो उसने कहा नहीं तुम ही कर लो, बड़ी हो। तो 500 मुझे मिला था, 500 रुपये बहन को मिला था और भाभी ने साड़ी दिया था एक सेम टू सेम हम दोनों को, सेम सा ऑरेंज कलर का है, वो भी मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी। और गोल्ड तो जब हुआ था तब गोल्ड तो नहीं मिला था, लेकिन पैसे हम लोगों को मिल गए थे। लेकिन बोला है कुछ ना कुछ दोनों को गोल्ड बना के दूंगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही प्रॉब्लम है, इतने सारे पैसे भी खर्च हो गए, लोगों को पता है। तो हम लोगों का चलो कोई बात नहीं, दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आरओ का बनवाऊंगी, मुंडन करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बस मैं सोच रही हूँ कि पीछे का जो चुन्नन होता है ना, बस उसको थोड़ा सा करवा दूँ। तो देखिए इसका हो गया कंप्लीट। भाई लेके बैठा, देखिए कितना लंबा बाल है इसका, और 5 साल में तो और बड़े बाल हो जाते उसके, और ठंड भी काफ़ी थी। तो ये मेरा बड़ा वाला भाई है और हम लोग अभी खड़े, देखो आ रहे आगे सब लोग खड़े हैं, सब लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है, ठीक है। अभी ये मुंडन करवाने के बाद जाएंगे पूजा करने। और ये देखो आरओ का मुंडन हो रहा है, आरओ की लोई मेरी बहन रोप रही है, तो मैंने कहा तुम रोप लो। तो आरओ का हो गया है मुंडन, तो इसके लिए कोई ख़ास नहीं था, बस जो भी था। तो 400 रुपये मैं दी थी और भाभी ने 200 दिया था आरओ के मुंडन पे, और 200 रुपये उनके पापा ने दिया था, तो हो गया 600-700 रुपये इसको भी मिला था, और 500 रुपये उसमें भाई ने दिया था, 500-500 रुपये दोनों जन को, 500-500 क्या, उनके पापा ने भी 200 रुपये दिया था, तो 600 रुपये हो गए, ठीक है। तो हो गया, बस मैंने थोड़ा सा ही मुंडन करने के लिए चुन्नन, बस इतना ही, क्योंकि अभी तो हुआ था इसका मुंडन तिरुपति बालाजी में। अब देखिए भगवा कलर का है मेरी बहन है, तब सब लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने, ठीक है। तो देखिए ये सब है, यहाँ पे दुकान है लेकिन बहुत महंगे सामान मिलते हैं यहाँ पे। और ये है मार्कंडे महाराज का एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं, चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। भाई भाभी दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे घर के पास दर्शन नहीं, और बस छोटे बाबू को दर्शन करवाना था, तो पैसे से माला पूजा था, पैसे से कुछ भी नहीं करेंगे, पूजा पाठ बस जाके हम लोग काफ़ी बाहर खड़े हो जाएंगे, लोग अंदर चले जाएंगे। हवाई किनके याद आओ अच्छे सामान मिल रहे थे, लेकिन थे इसके लिए हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। मैं मार्कंडे महाराज दर्शन करने आई हूँ। ये देखो चंदन कैसे लगा है। मुंडन था मेरे भतीजे का और आरओ का, दोनों जन का यहीं पे माना गया था, तो सोचा कि इसी बहाने दोनों जन का मुंडन हो जाएगा।
काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलिए मार्कंडे महाराज में जो पंडा होते बहुत लूटते हैं। ये देखो, हाँ, हाथ में रक्षा बांधने का एक जन का 50 रुपये ले रहे थे, तो मैंने सिर्फ 2 जन को रक्षा बनवाया, आरव को और छोटे को। इतना लूटते हैं कि पूछो मत, बहुत लूटते हैं। ये तो विंध्याचल का जो रर्रा है उनको भी फेल कर दिए लोग। ठीक है, तो चलिए अब वापस चलते हैं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। और हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी, और हम लोग आ गए, अब वापस रिटर्न हो रहे हैं। देखिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और बिना मम्मी का हम लोगों ने मुंडन किया। मार्कंडे महाराज कर भी क्या सकते हैं। तो यही है बाहर का व्यू। मुझे रास्ते का व्यू लेना ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। फोटो खींचा तो ठीक से रिकॉर्डिंग में फोटो बहुत बढ़िया आ रहा जल्दी पूरा कर दूँगी सब कुछ। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्यार से देखिएगा। बाय।